आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और खुश होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, चाहे जो मर्जी हो। मेरा ये वीडियो है उनके लिए, उन पेरेंट्स के लिए, उनके बच्चों के राइट्स के लिए जो बेबीज़ यहाँ पे बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं बाय बर्थ। वो मतलब कि अगर बोला जाए तो वैसे पोर्चुगी नहीं है, लेकिन पेरेंट्स उनके लेकिन यहाँ पे बॉर्न हुए हैं पोर्चुगल में। ओके, तो पहले ऐसा रूल था कि जो बेबीज जो है बाय बर्थ पोर्चुगी नहीं, बाय बर्थ जो है पोर्चुगी नहीं होते इन द सेंस कि उनको, उनके पेरेंट्स को आए हुए लेस देन 1 ईयर होता है तो उनको रेजिडेंट कार्ड मिलता है। सपोज दैट जब आपका बेबी होता है तो आपको टोटल जो है 8 मंथ्स हुए हैं आए हुए, यहाँ पे 7 मंथ्स हुए हैं, 9 हुए हैं, 10 हुए हैं, 11 हुए हैं, लेकिन 12 नहीं हुए हैं आपको, तो उसकी नेशनैलिटी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते थे और नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब भी जो है फैमिली अपॉइंटमेंट्स ओपन होती है तो बेबी को अगर पेरेंट्स लीगल है या नहीं है तो बेबी को कार्ड का जो है रेजिडेंट कार्ड का जो है राइट है, और उसके साथ पेरेंट्स का भी है, जैसे कि आर्टिकल 122 में ये काउंट होता है। ठीक है, तो पहले ऐसे था कि लेस देन अगर आपको 1 ईयर आए हुए हुआ है और आपका बेबी हो गया है तो आप रेजिडेंट कार्ड अप्लाई करेंगे। तो आप बेबी की नेशनैलिटी फिर आप कब अप्लाई कर सकते हैं? तो पहले ऐसे था कि अगर पहला बेबी का जो है कार्ड, रेजिडेंट कार्ड जो आता है पोर्चुगी, नॉट पोर्चुगी, जो रेजिडेंट कार्ड होता है नॉर्मल जो होता है 3 इयर्स का, तो कम से कम 3 साल के जो है बाद आप बेबी की नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो अभी तक रूल बुक में या फिर अभी तक इंफॉर्मेशन है या अभी तक जो भी फॉलो होता था वो ऐसे है। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम पहले एक मेरी पहचान के ही भाई हैं, तो उनको मैंने पहले गाइड किया था इन सब चीज़ों के बारे में, आर्टिकल 122 और वट जो भी वो पूछते थे। तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि सपोज दैट आपके बेबी के पास इस टाइम पे फर्स्ट रेजिडेंट कार्ड है, ठीक है, और आपके पास भी बेबी के बेस पे है, तो आपको टोटल जब 1 ईयर हो जाता है, सपोज दैट 8 मंथ्स में या 9 मंथ्स में बेबी हो जाता है आपका, टोटल आपका जो टाइम होता है यहाँ आए हुए, उसके सपोज दैट जब आपको 1 ईयर हो जाता है तो उसके बाद आप बेबी की नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। आपको 3 इयर्स वेट नहीं करना पड़ेगा। अभी तक तो रूल बुक में ऐसा था कि आपको अगर रेजिडेंट कार्ड फर्स्ट वाला बेबी को मिल चुका है उसके बाद आपको कम से कम 3 साल तक वेट करना पड़ेगा, फिर बेबी की नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा काफ़ी नहीं है और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता भी है। बहुत बार ऐसा होता है कि 11 मंथ्स टोटल जब बेबी बॉर्न यहाँ पे हुआ, उन पेरेंट्स को 11 मंथ्स हुए तभी भी उन्होंने बेबी को नेशनैलिटी नहीं दी। ठीक है, बोला कि 1 मंथ का फालता है, एक मंथ का आप जो है लेस है यहाँ पे आए हुए तो नहीं देते हैं। और उसके बाद जब कार्ड आ गया तो उन्होंने बोला नहीं, जब ये 3 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही आप बच्चे की नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उन भाई ने बताया कि अगर आपका कोई ऐसे जिनके बेबी हुए हैं यहाँ पे और उस टाइम पे उनको पूरा टाइम नहीं हुआ था, लेकिन अभी उनके पेरेंट्स को आए हुए एक साल हो चुका है या 1.25 साल, 1.5 साल कुछ भी हो चुका है, और ठीक है, तो इस टाइम पे वो अपने बच्चे की नेशनैलिटी को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है इसका। आसपास के आप देख लो, आप किस एरिया में रहते हो वहाँ के IRN जाना है। IRN रजिस्टोज भी कहते हैं इसको, IRN लिखा रहता है और रजिस्टोज लिखा रहता है, सबको पता है यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, तो बहुत सारे यहाँ पे पेपर्स भी नहीं ले जाने पड़ते हैं। मतलब बहुत सारे पेपर्स यानी कि मेरे जब भी यहाँ पे हम कहीं जाएं, कोई भी अपना पेपर बनाने, कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाने, किसी भी लीगल काम के लिए, वर्क के लिए, तो आप आपकी जो एक फाइल होती है, जब आप पोर्चुगल में आए थे उसको आप रखें, वो सब ले जाएं। और 99 जो है % में मतलब टाइम्स में मतलब आप ना उसकी फोटोकॉपी ले जाएं। फोटोकॉपी जो एक होती है या उसकी फोटोकॉपी घर बनाएं, क्योंकि अगर आपका NIF नंबर है, आपका NIS नंबर है, कुछ भी उनकी फोटोकॉपी चलती है। मैं तेन कहा ना चलना नहीं करना। Mama, we were not fighting.
Then We was playing. okay, go play then. Just close it. Good. तो जब आप पोर्चुगल में आए हैं, अगर आपके पास जुनता है वो, और आपका निफ नंबर, नीस नंबर, आप हॉस्पिटल में गए वो, उसका प्रूफ, उसके रिसीट्स, आपका कोई बिल, आपका सारे जो भी है प्रूफ हैं, आप जैसे कि आप शो कर सकते हैं वर्क का कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स शुरू हुआ है तब से जो भी आप शो कर सकते हैं, सारे पेपर्स की एक फाइल ले जाएं आप। जो भी पेपर होने चाहिए आपने दे दें कि देखो हमें 1 साल आए को हुआ है, हमारी बेबी के पास अभी रेजिडेंट कार्ड है, तो हमने अपना इसका जो है नेशनलिटी अप्लाई करनी है बेबी की, ठीक है, तो वो आपकी बेबी की नेशनलिटी अप्लाई अभी कर देते हैं, ठीक है। तो आपको 3 साल वेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ, लोगों ने मुझे पूछा, मैंने खुद ही उनको बोला है कि 3 साल के बाद, क्योंकि यही था रूल बुक में अभी तक, यही था कि जब फर्स्ट कार्ड अगर आ गया बेबी का बाय बर्थ, वो उसको नहीं मिला, करताओं से ददाओं नहीं मिला, नेशनलिटी कार्ड नहीं मिला, तो उसके सिर्फ 3 साल के बाद ही वो अप्लाई कर सकता है। बट अभी ऐसा नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दूं, क्योंकि वो भाई ने करवाया ऐसा और उन्होंने मुझे बोला कि दीदी ऐसे ऐसे सिस्टम है, और उन्होंने किसी और को बताया, तो उनके बेबी का भी अप्लाई जो है हो गया। ओके, आपके पास कोई ना कोई प्रूफ ऐसा होना चाहिए जिससे साबित हो बेबी के पास, चाहे आपकी वो कार्ड है टेम्परेरी जो कहते हैं वो कार्ड हो, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस आप करें कि हमारा बेबी यहाँ पे हुआ, उसके पास ये रेजिडेंट कार्ड है, लेकिन हम इसकी नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं क्योंकि इसको आए हुए टोटल 1 साल, हमको आए हुए टोटल इस कंट्री में 1 साल से ज़्यादा हो चुका है या 1 साल हो चुका है, तो आपका कर देते हैं। अगर आपकी आसपास जो है कंजर्वेटोरियो है, जो रजिस्टर्स है, आयरन जो भी बोलते हैं उसको है, अगर वो बोलते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है या हम नहीं करते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जिन भी भाई ने वहाँ से अपने बेबी का सिटीजन कार्ड बनवाया था, तो फिर मैं आई थिंक वो यहाँ पे है, ये लिस्बन में है, तो फिर मैं उसका प्रॉपर आपको एड्रेस दे दूंगी, आप वहाँ जाएं डॉक्यूमेंट्स के साथ, बेबी को ले जाएं, सब है ना, तो आप उसकी नेशनलिटी अप्लाई कर दें, ठीक है। तो और एक ज़रूरी बात है कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, जो भी आपके लीगल पेपर्स हैं यहाँ पे, वो आपकी आइडेंटिटी है। एक दूसरी कंट्री में हम कहीं पे हैं, हम अगर आप लीगल नहीं हुए हैं, आपका पासपोर्ट है, निफ है, निस है, वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये समझ नहीं आता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो निफ ये फिनांस का और सोशल के जो पासवर्ड्स होते हैं, वो भी लोग जो उनके वो होते हैं ना, एनवेलप होते हैं, उसी में रखते हैं, उनको ना तो फ़ोटो क्लिक करते हैं, ना सिस्टम में सेव करते हैं, ना कहीं पे। कुछ दिन पहले 2 दिन पहले की बात है, प्रेग्नेंट लेडी है और उनका पासपोर्ट और निफ निस पासवर्ड ये वो सारा वो फाइल जो होती है, उनको याद भी नहीं है कि उनके घर से चोरी हो गया है या फिर ट्रेन में। प्रेग्नेंट है तो समटाइम ऐसा होता है कि मूड ऐसे होते हैं, या समटाइम हॉस्पिटल दूर है, आई डोंट नो, मतलब जो भी आप लगाएं टोटल एक समटाइम अपसेट होते हैं, समटाइम हेल्थ सही नहीं होती है, प्रेग्नेंट जो लेडीज़ होती है, समटाइम कोई और इश्यू होता है, तो उसकी वो फाइल गुम हो गई, ठीक है। अब फाइल गुम हो गई, अगर आप तो उन्होंने FIR, उन्होंने सोचा कि हम FIR करवाएं, तो पुलिस बोल रही है उन्हें कि आप हमको अपना निफलाए जो भी फिनांस और सोशल का पेपर जो है वो ओरिजिनल वाला वो लेके आए। अब उनके पास है नहीं है, उनके पास है नहीं है, वही थे उनके पास, ठीक है। और जो पासवर्ड भी उनके पास आई थिंक फिनांस सोशल का था, तो वो भी उसमें था। तो ऐसा ना करें कि आप अपने सब कुछ एक एक उसमें डाल दें बैग में और एक एनवलप में डाल दें और वो आपका गुम हो जाए। तो कम से कम आपके जो पेपर्स हैं वो कम से कम फ़ोटो उनकी हों, है ना, वो तो कराने में कुछ नहीं जाता है। मैं जब पोर्चुगल आई थी तो मुझे कोई भाई थे, उन्होंने बोला जो भी तुम्हारे पेपर्स होते हैं, फिनांस है या सोशल है, उसकी 8-8, 10-10 कॉपी करा देना। तो फिर मैंने बोला कि 8-8, 10-10 कॉपी क्यों, ऐसे हो ना, और अपने पासपोर्ट की और ये वो करा के रख ली मैंने, ठीक है। तो अगर आप गुम हो जाए, क्योंकि जब आप फिनांस में जाते हैं, फिनांस का दोबारा से डिक्लेरेशन लेने के लिए, सोशल के डिक्लेरेशन लेने के लिए कि इसका नंबर ये है, इसका नाम ये है, ऐसे ऐसे, तो वो ID प्रूफ मांगते, बिना ID प्रूफ के वो आपको डिक्लेरेशन निकाल के नहीं देते। तो आपका पासपोर्ट ही गुम हो गया है, तो आप क्या निकाल के देंगे? पासपोर्ट के अलावा यहाँ आपका इंडिया का कुछ भी नहीं चलता है ID प्रूफ,
ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी आपके पेपर्स हैं वो आपकी एक संपत्ति है, वो आपको आपका एक, आप इस कंट्री में हैं, आपकी एक आइडेंटिटी है। यहाँ पे कोई ऐसी हमारी फैमिली थोड़ी ना है यहाँ पे। ये कंट्री जब तक आपके पास कुछ नहीं है तब तक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन है आप। तो उसको इतने इजी में मत ले, मैं 1000 बार बोलती हूँ। और जब भी आप आते हैं आपको ये हो जाती है पेपर करा लो, ये करा लो, वो करा लो। मेन होता है अपने पासपोर्ट को इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर करवाना। मेन, पहले मेन काम होता था Oh, ये। Mama. ओके, आई एम कमिंग, गो, आई एम कमिंग, Well, ओके, आई एम कमिंग ना। तो जब मैं आई थी मुझे जब पहले जो बहुत टाइम, आई थिंक 7 years और समथिंग हो चुके हैं, 7-8 साल हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा एक स्टेप होता है हर एक चीज़ का करने का, है ना। हम सोचते हैं कि हमारा सीधा यहाँ पे पहुँच जाए, वो स्टेप्स हमको क्लियर ना करने पड़े और हम पेपर लॉक कर लें, ये कर लें, वो कर लें, और पासपोर्ट को रजिस्टर करवाना भूल जाते हैं। पासपोर्ट को इंडियन एम्बेसी में रजिस्टर करवाने का मतलब ये होता है कि आप इस कंट्री में आए हैं, ठीक है, टूरिस्ट वीज़ा से आए हैं, इलीगल आए हैं, कैसे मर्जी आए हैं आप, वहाँ पे पहले स्टैंप लगती थी। पहले ऐसा प्रोसेस था कि आपके पासपोर्ट का वो जो भी है फोटोज लेते थे, स्कैन कर लेते थे और उसको इंडियन एम्बेसी एक स्टैंप लगाती थी कि इस डेट को आप आए हैं। कहाँ आए हैं? पोर्चुगल में आए हैं। वो मेन प्रूफ होता है। और हम कहें कि लीगल एंट्री, ये फलाना निमकाना, ये सारे तो वैसे भी हो जाते हैं, हम सबको पता है। लेकिन अगर हमारा पासपोर्ट गुम हो जाए और आप सोचते हैं कि इंडियन एम्बेसी आपको सपोर्ट करे, तो इंडियन एम्बेसी के पास कुछ तो ऐसा प्रूफ होना चाहिए कि हाँ जी हाँ, आप यहाँ, आपका पासपोर्ट यहाँ गुम हुआ है। ना कि आप यूरोप की या किसी और कंट्री में अपना पासपोर्ट गुम कर देते हैं और यहाँ आके फिर इन्होंने, इंडियन एम्बेसी ने इसीलिए ये रूल बनाया है अभी 12 टैक्स पे करने का। पहले नहीं था ये, क्योंकि लोग चालाकी करते हैं तो फिर इंडियन एम्बेसी भी चालाकी करती है ना। कहीं और गुम हो गया या कब गुम हो गया, 2 साल पहले गुम हो गया, 3 साल पहले गुम हो गया, पहले पता नहीं था, अभी पता है, पोर्चुगल में बन जाता है, यू नो। तो ऐसी जो ये पासपोर्ट है, ये सारे पेपर हैं, ये बहुत ज़रूरी है। आई थिंक मेरे बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, गिर गए, तो ये मुझे स्टॉप करनी पड़ेगी वीडियो, मैं फिर बनाऊँगी।